दुनिया का नक्शा बदल रहा है और इसके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शायद अपने राजनीतिक सफर के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े हैं। जंग, राजनीति, कूटनीति, हर तरफ से दबाव और अब एक नई चोट जिसने पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है। ऊर्जा क्षेत्र में करीब $100 मिलियन के बड़े भ्रष्टाचार मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसी जांच के सिलसिले में राष्ट्रपति के सबसे करीबी साथियों में गिने जाने वाले ऑंद्री यर्मक के घर व दफ्तर पर भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों ने छापे मारे हैं। यर्मक वही शख्स हैं जो ज़ेलेंस्की की टीम का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता है और अमेरिका के साथ शांति वार्ता में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उनके घर पर छापेमारी ने यूक्रेन के सत्ता गलियारों में मचा दिया है हड़कंप। लोग पूछ रहे हैं, क्या जंग के बीच भ्रष्टाचार की ये आग और तेज भड़कने वाली है? ज़ेलेंस्की के सामने मुश्किलें यही खत्म नहीं होती हैं। एक तरफ देश में युद्ध, दूसरी तरफ लगातार बढ़ता दबाव और उसी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया 28 पॉइंट पीस प्लान, जिसने यूक्रेन को गहरे संकट में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने शांति के बदले यूक्रेन से अपनी ही जमीन का कुछ हिस्सा रूस को सौंपने की बात कही। ऐसी मांग जिसे ज़ेलेंस्की ने देश की आत्मा को बेचने जैसा बताया। यूरोपियन यूनियन में भी इस मुद्दे पर यूक्रेन के साथ खड़ा दिखा और ट्रंप से ये प्लान दोबारा सोचने को कहा। लेकिन इस भू राजनीतिक तूफान के बीच सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्गिस्तान दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। पुतिन ने कहा कि हमारी यूरोप पर हमला करने की कोई मंशा नहीं है, चाहे तो मैं इसे लिखकर दे सकता हूँ। दुनिया हैरान रह गई। ये बयान आया भी तो ऐसे समय में जब अमेरिका के पीस प्लान में रूस से यूरोप पर हमला न करने की लिखित गारंटी मांगी गई थी। इसी सवाल पर पुतिन भड़क उठे। उन्होंने पश्चिमी देशों पर तंज कसते हुए कहा कि यूरोप में डर का कारोबार चल रहा है, एक ऐसा डर जो हथियार कंपनियों की कमाई बढ़ाने के लिए पैदा किया जाता है। पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर आरोप लगाया कि वो अपनी जनता के सामने एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर रहे हैं ताकि राजनीति की डोर अपने हाथों में रख सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब बात यूक्रेन युद्ध पर आई तो पुतिन का लहजा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन क्रिमिया और पूर्वी यूक्रेन में हमारे नियंत्रण से कोई समझौता नहीं होगा। यानी रूस अपने कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। पुतिन ने साफ किया कि अगर यूक्रेन की सेना पीछे हटे तभी रूस फायर रोकने पर विचार कर सकता है, वरना हम सैन्य तरीके से जीतेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये बयान शांति की राह खोलता है या जंग को और लंबा करने वाला एक नया मोड़ है? क्या ये दुनिया को शांत करने का संदेश है या राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोप और रूस के रिश्ते कभी सामान्य हो पाएंगे या ये तनाव आने वाले सालों में और खतरनाक रूप ले लेगा? ज़ेलेंस्की के पास अब दो मोर्चे हैं, एक देश के बाहर जहां दुनिया उससे अपनी अपनी शर्तों पर शांति की बात कर रही है, और दूसरा देश के अंदर जहां भ्रष्टाचार, असंतोष और लगातार टूटते भरोसे का साया मंडरा रहा है। आज का यूक्रेन सिर्फ रूस से नहीं लड़ रहा, वो अपने राजनीतिक संकट, आर्थिक बोझ और वैश्विक शक्तियों के दबाव से भी युद्ध लड़ रहा है। आने वाले दिनों में फैसले सिर्फ कूटनीति नहीं बदलेंगे, वो लाखों लोगों का भविष्य तय करेंगे। और पुतिन का ये विवादित बयान इस पूरे संघर्ष का एक नया अध्याय बन चुका है। दुनिया अब यही देख रही है कि अगली चाल कौन चलता है।